12 माइनस 5 है, इस तरह सवाल दिया गया है। तो इन दोनों राशियों के अंदर लेके आप बराबर को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो देखें 2a स्क्वायर। अब देखिए बराबर के दूसरी तरफ जाएगा कोई चीज़ तो चिन्ह उलट जाता है। देखिए यहाँ 12 धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, 5 ऋणात्मक है धनात्मक हो जाएगा, कुछ इस तरह से। देखें ऋण 5 है और ऋण, देखिए ऋण 5 है, देखिए ऋण नहीं, ये ऋणात्मक है ना, तो ये आप यहाँ धन हो जाएगा, धन 5 है। और ये बराबर देखिए 12 है, 12 धनात्मक है तो ये अंदर आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ये 12 बराबर 0। अब देखें 12 और देखिए 2a स्क्वायर धन 5 है ऋण 12 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड हमको करना है, तो देखिए रफ में आंकड़ा लगाते हैं ना, पता चले तो आसानी से देखें। देखिए इसका गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, 24 का गुणनखंड करते हैं, देखिए क्या होता है। 2 करेंगे 12 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 छक्के 12, 2 3 6, 3 एकम 3। अब तो करते क्या हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 3 दूनी 6, देखें तो हमें करना क्या, 5 बीच में लाना है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में 2 जाएगा 9, नहीं गुणनखंड होगा। अब जो है तो 2 दूनी 4, बल्कि इन्हें 3 दूनी 6 कर दें, और 2 दूनी 4, 6 4 10, ये नहीं, देखें यहाँ पर हम तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अच्छा देखिए आ गया, 8 में से 3 गया 5 और 8 3 24, सीधा सवाल आ गया। देखें 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 में से 3 घटा लेंगे तो 5 बचेगा, और 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा, हमारा सवाल हो जाएगा। तो देखें 2a स्क्वायर यहाँ ले लें, धन 8a ऋण 3a ऋण के 12 बराबर 0। अब देखें यहाँ पर 2a यहाँ भी है, 2a इसके अंदर भी है, तो 2a यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 2a कॉमन ले लिया तो a, देखें a प्लस 4 हो गया, a यहाँ पर ऋण 3 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो a प्लस 4 हो गया बराबर 0। अब देखें यहाँ पर a प्लस 4 यहाँ भी है, a प्लस 4 यहाँ भी है, इसको हम एक साथ कॉमन ले लेते हैं, तो a प्लस 4 जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, इधर 2a बच जाएगा, 2a माइनस 3 ये बराबर 0। अब a का मान निकाल लेते हैं, 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। इसके इस व्यंजक जो समीकरण है 2a स्क्वायर बराबर 12 माइनस 12 ऋण 5 है, इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हुए, a प्लस 4 a 2a ऋण 3। अब देखें करते क्या है, पहले इसको पक्षांतर कर लेते, 2 में किसी को अपनी इच्छा के अनुसार जो कर सकते हैं। तो a देखें a प्लस 4 a धन 4 बराबर 0 बटे 2a ऋण 3, देखो तो बड़ा बड़ा लिख दें, 2a ऋण 3। देखें हमने बताया था, फिर बता रहे हैं, 0 में किसी संख्या से भाग दें तो भागफल 0 आता है। तो ऐसी हालत में यहाँ होगा a धन 4 बराबर 0, a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ऋण 4 धन 0, तो a बराबर क्या हो गया, ऋण के 4। पहला उत्तर, पहला मान ये आ गया। फिर पुनः ये वाला समीकरण फिर एक बार लिखते हैं, a धन 4 और 2a ऋण 3 बराबर 0। अब पहले हमने इसको पक्षांतर किया था, अब इसको करेंगे, तो देखिए 2a ऋण 3 बराबर 0 बटे a धन 4, 2a ऋण 3 बराबर 0, 2a बराबर 3। अब देखिए ये 2 यहाँ गुणे पर है, गुणे का है, हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ऐसे देखें तो गुणा है तो 2 इधर जाएगा दूसरी साइड, तो भाग उल्टा हो जाएगा, भाग, तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 3 बटे 2। अब देखते हैं
अतः ए के दो मान, ए के दो मान क्रमशः ऋण 4 तथा 3/2 हैं। आइए देख लेते हैं, लगे हाथ उत्तर की जांच भी कर लेते हैं हम। उत्तर की जांच, तो ए बराबर क्या रखते हैं, पहले ए बराबर ऋण के 4 रखते हैं। ए बराबर ऋण 4 रखने पर हमको ध्यान देना चाहिए कि अब इन मान को रखने पर दोनों मान बराबर होने चाहिए, दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए। देखते हैं 2a² बराबर 12 माइनस 5a, देख लेते हैं। 2 गुणे ए के स्थान पर 4 का स्क्वायर कर देते हैं, और भी देखें ऋण 4 का वर्ग, क्योंकि ए का मान हमारा ऋण 4 आया है, तो यहाँ ऋण 4 रख देते हैं वर्ग बराबर, फिर क्या करते हैं हम यहाँ 12 ऋण 5 गुणे ए की जगह हम ऋण 4 लिख देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखें यह जो ऋण 4 वर्ग होगा, हाँ, जब वर्ग हो जाएगा तो धनात्मक हो जाएगा, तो 2 गुणे 4 चौको 16 बराबर 12 ऋण, ये भी देखें ऋण को गुणा ऋण हो तो धन हो जाएगा, और 5 चौको 20, देखते हैं क्या आता है। 16 दूनी क्या हुआ 32, इधर 20 और 12 32, देखें दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए। दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर हैं, पक्ष बराबर। अतः फिलहाल यह उत्तर ए बराबर ऋण 4 ये तो सत्य है। पुनः देख लेते हैं दूसरे उत्तर के लिए। पुनः ए बराबर ऋण के नहीं, ए बराबर 3/2 लेने पर देखें 3/2 लेने पर देखें क्या है, ए बराबर 3/2 ले लेते हैं हम, तो 2a² बराबर 12 माइनस 5a, देखें तो 2 गुणे a² मतलब 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 12 माइनस 5 गुणे 3/2, ये वाला मान जो आया है हमारा। तो 2 गुणे देखें ये वर्ग होगा 3 त्रिक का 9/2 दूनी 4 बराबर 12 माइनस, देखें यहाँ अंश का गुणा अंश में कर दें हम 5, देखें 5 तिहाई 15/2 1 कम 2, यहाँ ले लेते हैं, तो देखें 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 9/2 यहाँ पर आ गया बराबर, यहाँ देखें यहाँ लॉसा 2 आएगा, तो अच्छा यहाँ पर जो है हमारा देखते हैं क्या था, 2 12 दूनी 24 है और ऋण 15, अब देखें 9/2 बराबर 24 15 गया 9/2, यहाँ देखें यहाँ भी दोनों पक्ष क्या है बराबर, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए, अतः यह उत्तर सर्वथा सत्य है।